हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि लगातार किसी न किसी मामले को लेकर जो एडवोकेट हैं उनकी स्ट्राइक यानी कि हड़ताल होती रहती है, जिससे काम पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में हमारे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आशुतोष पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह डिसाइड कर दिया गया है कि भाई अगर एडवोकेट जो है हड़ताल पर रहते हैं फिर भी जुडिशियल वर्क नहीं रुकेगा, क्योंकि इससे देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे केसेस पर पड़ रहा है। तो पहले से इतने पेंडिंग केसेस हैं हमारे न्यायालय के अंदर, ऊपर से लगातार स्ट्राइक के चलते काम समय पर नहीं होने की वजह से जो है और भी ज़्यादा मामले लंबित होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें त्वरित न्याय की आवश्यकता होती है, बट इस प्रकार लगातार हड़ताल की वजह से वो केस भी लंबे समय तक खिंच जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में ये ऑर्डर जारी किया है। केस का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, आशुतोष पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रदर का केस है। आदेश जारी करते हुए चिंता भी व्यक्त की है कि जो वादी है वो अपनी शिकायतों के लिए वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद भी वकीलों की हड़ताल के कारण अदालतों में राहत से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि भाई उनका जो है लीगल रेमेडी पाना योग्य है वो लोग पाएंगे, बट लगातार स्ट्राइक की वजह से वो अपनी रिलीफ से क्या हो रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर समय पर काम नहीं होगा तो फिर उन्हें राहत कैसे मिलेगी। मुझे जानकर डर लग रहा है, ये जो न्यायाधीश थे जिन्होंने इस संबंध में कहा, उन्हीं का ये कहना है कि मुझे यह जानकर डर लग रहा है कि जो वादी है वो वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद भी न्यायालयों से न्याय नहीं पा रहे हैं, अदालतों से, क्योंकि उन्हें केवल इस कारण से न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि संबंधित जिलों में वकीलों की हड़ताल है। क्यों करना पड़ रहा है उन्हें ऐसा? क्योंकि जिले में क्या कर रहे हैं, वकील लगातार हड़ताल करते जा रहे हैं। एकल जज ने ये कहा कि अगर वकील हड़ताल करते हैं तो भी जुडिशियल जो ऑफिसर्स है वो अपना जुडिशियल वर्क उनको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वकील हड़ताल पर है और आपके सामने मानो कोई केस पेंडिंग है तो आप भी उसकी हियरिंग नहीं करेंगे। जो जजेस हैं उनको अपना जुडिशियल वर्क करना चाहिए। अगर वादी जो है भाई, जो प्लेंटिफ है, अगर वो अपने मामले में आर्ग्यूमेंट करना चाहता है तो जिला प्रशासन को जिला जज के परामर्श से उन्हें पुलिस कस्टडी प्रदान करनी चाहिए। कि कभी एडवोकेट जो है स्ट्राइक पर अगर उन्हें भी आर्ग्यूमेंट्स करने से रोके तो क्या करना चाहिए, उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि हड़ताल पर बैठे वकीलों के लिए किसी को भी उपाय रहित नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट का यह भी मानना है कि कोई भी एडवोकेट जुडिशियल ऑफिसर को जुडिशियल वर्क करने से नहीं रोक सकता। यानी कि जैसा भी ऊपर कहा है कि अगर वकील जो है हड़ताल पर है, ऐसी सिचुएशन में अगर वादी बहस करना चाहता है तो उसे पुलिस कस्टडी दी जाएगी। साथ ही साथ जो जजेस होंगे वो अपना जुडिशियल वर्क करेंगे, उनका जुडिशियल वर्क से इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर कोई भी जो वकील है वो जुडिशियल ऑफिसर को जुडिशियल वर्क करने से नहीं रोक सकता है, ठीक है, वो उनको नहीं रोक सकते और न ही वकील किसी भी वादी को कोर्ट में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। यानी कि इसका मेन सॉल्यूशन निकल कर यही आया है जो आशुतोष पाठक के केस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई आप जो है अगर हड़ताल पर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जुडिशियल सिस्टम ही ठप हो जाए। जो जजेस हैं वो अपना वर्क करेंगे, साथ ही साथ जो प्लेंटिफ हैं, कंप्लेनेंट है, वो अपना वर्क करेंगे। आप किसी भी जज को उसका काम करने से नहीं रोक सकते हैं और ना ही आप किसी भी वादी को न्यायालय के अंदर प्रवेश करने से रोक सकते, क्योंकि उनको पुलिस कस्टडी की पहले इन्होंने यहाँ पर बात कर दी है। और जैसे मैंने कहा था केस का नाम है आशुतोष पाठक, तो यहाँ पर ये जो कोर्ट ने टिप्पणी की है ये किसकी रिट पर की थी? जो आशुतोष कुमार पाठक है उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, उसी पर विचार करते हुए कहा। इसमें क्या था कि जिसमें मकान मालिक प्रतिवादी के पक्ष में रिहाई देने के आदेश को चुनौती दी गई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यूपी जो शहरी परिसर किराएदारी रेगुलेशन एक्ट है 2021 उसका सेक्शन 35 के तहत अपील दायर करने के अल्टरनेटिव रेमेडी का लाभ उठाने का अवसर उसके पास था। जवाब में जो पिटिशनर था, याचिका करता था, उसके वकील ने कहा कि यदि वह अधिनियम के तहत अपील दायर करते हैं तो उन्हें न्याय पाना मुश्किल होगा, क्योंकि गाजियाबाद जिले में वकील हड़ताल पर हैं। तो इस मामले में इस केस के थ्रू ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि भाई अगर हम आपकी अपील दायर करें तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं वो किस पर है? स्ट्राइक पर है। अगर एडवोकेट स्ट्राइक पर है तो आपका काम जो है नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका काम नहीं हो सकता। साथ ही साथ उसके पश्चात इस दलील को जो दी गई थी यहाँ पर उसको जस्टिस कुमार ने
ध्यान में रखते हुए कहा कि जुडिशियल अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही वकील हड़ताल पर हों, और इस बात पर जोर दिया कि वकील एक महान पैसे से रिलेटेड है। उनसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे वादियों को अदालत में प्रवेश करने से रोकेंगे। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि भाई आप स्ट्राइक पर हैं, आप अगर स्ट्राइक पर हैं तो आप काम नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप चाहेंगे कि जो जुडिशियल वर्क है वो ठप हो जाए। बट ऐसी कंडीशन में हम ऐसा नहीं कर सकते। वादी अपना काम कर सकते हैं अगर अपने मामले में कोई भी दलील देना चाहें। और उनसे यह भी कहा कि हम यह भी रिक्वायरमेंट करते हैं कि अगर वादी अदालत में प्रवेश करेंगे अपने काम के लिए तो एडवोकेट उन्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि एडवोकेसी एक बहुत ही महान पेशा है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को जस्टिस दिलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी के जस्टिस होने पर रोक नहीं, किसी को न्याय दिलाने में या देने में जो है किसी भी प्रकार की बाधा एराइज नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर इस केस में एक ही कहना है कि भाई हड़ताल से संबंधित तो अभी फाइनल डिसीजन कोई भी कोर्ट में नहीं दिया गया, बट की गई थी। हर प्रकार की जो है रिटे कोर्ट के अंदर फाइल रहती है कि पर इस प्रकार की हड़ताल से जो हमारे वादी हैं या फिर हमारे शिकायत करते हैं कोई भी है, चाहे एक्यूज्ड ही पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि जस्टिस हर किसी को चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन एक्यूज्ड है उसने अपराध किया ही हो। अगर मामला आगे चलेगा तो उसका भी मामला देखिए फाइनल होगा और वो भी एक्विट घोषित किया जा सकता है या डिस्चार्ज किया जा सकता है। बट ये चीज़ें तभी होंगी जब प्रॉपर तरीके से जुडिशियल वर्क चलता रहेगा। थैंक यू।